नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। 15 साल के कठोर संघर्ष के बाद सत्ता में आई कांग्रेस 15 महीने के बाद उपजी स्थिति से अब निपटने की कोशिश में है। लेकिन सवाल यह कि आज होने वाला फ्लो टेस्ट किस और पलटने वाला है, यह सबसे महत्वपूर्ण होगा। कमलनाथ सरकार का आज शक्ति परीक्षण है। पिछले कई दिनों से मध्य प्रदेश में चल रहे इस सियासी उठापटक का आज पटाक्षेप होने जा रहा है। दरअसल गुरुवार को सर्वोच्च अदालत ने मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ को झटका देते हुए आज शाम तक बहुमत हासिल करने को कहा है। इस मामले में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मध्य प्रदेश विधानसभा के स्पीकर एनपी प्रजापति को आदेश दिया कि वे विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएं और इस सत्र में फ्लो टेस्ट करवाया जाए। अदालत ने आज शाम 5 बजे तक फ्लो टेस्ट की प्रक्रिया पूरी करने को कहा है। साथ ही स्पीकर को फ्लो टेस्ट की पूरी प्रक्रिया की लाइव स्ट्रीमिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग कराने के भी आदेश जारी किए गए हैं। वहीं सीएम कमलनाथ दोपहर 12 बजे बहुमत साबित करने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, जिसमें कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जो परिस्थितियां मध्य प्रदेश में निर्मित की गई, उस परिस्थिति को लेकर वे मीडिया कर्मियों से बातचीत करेंगे। प्रदेश सरकार के द्वारा जो काम प्रदेश की जनता के लिए किए गए हैं उसके बारे में बताएंगे और मौजूदा जो स्थिति है उसको लेकर जनता के सामने अपनी बात रखेंगे। और कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि शायद उसके बाद अगर उन्हें पूर्ण रूप से आभास हो चुका होगा तो वो इस्तीफा भी सौंपने का ऐलान कर सकते हैं। तो बहुमत सरकार का होगा, हॉर्स ट्रेडिंग नहीं, ये एलिफेंट ट्रेडिंग हुई है। हमारे पास 105 विधायकों का समर्थन है, ये कहना है मंत्री पीसी शर्मा का, जिनसे खास बातचीत की हमारी सहयोगी पूजा माथुर ने। जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा हमारे साथ हैं, सीधा उनसे बात करते हैं। फ्लोर टेस्ट सीएम की पीसी, पहले पीसी फिर फ्लोर टेस्ट, क्या कयास लगाए जा रहे हैं पीसी को लेकर? सभी सुबह 10:30 बजे सभी विधायक लोग हम वहाँ पहुँचेंगे, मंत्रीगण पहुँचेंगे, उनसे पूरी बातचीत होगी और पूरी मध्य प्रदेश की जनता के सामने पूरे घटनाक्रम को वो रखेंगे और घटनाक्रम को जो सब अपनी बात रखकर 2 बजे विधानसभा आहूत की गई है, 2 बजे वहाँ पहुँचेंगे और भाग लेंगे फ्लोर टेस्ट में। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं 2 बजे सत्र का आयोजन होना है, उसके पहले 12 बजे सीएम की पीसी है और जो अभी संख्या बल पर जा रहे हैं तो कांग्रेस कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई नजर आ रही है। कैसे पिछड़ रही है? एक किसी समाचार पत्र ने दिया है कि हम लोग 100 हैं। समाचार पत्र छोड़िए ना सर, उसको देखिए कि आपकी संख्या। नहीं, मैं बता रहा हूँ, 5 जमाने से हम लोग कर रहे हैं, 5 और लोग, तो हम लोगों की संख्या हो रही है 105 और डिसाइडिंग फैक्टर में अगर कहीं आवश्यकता पड़ी तो अध्यक्ष का डिसाइडिंग वोट होगा। तो इस तरह से उनके 102 हो रहे हैं, हमारे 105 हो रहे हैं। अभी जो बीजेपी के आंकड़े हैं, जो उन राज्यपाल के सामने भी अपने जो लिस्टिंग की थी उसमें 106 थे उन्हें, अगर हम नारायण त्रिपाठी को हटा दे तो ऐसे कई नारायण हैं जो हमारे साथ। अभी जो स्थिति बन रही है, जो सीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्या मुख्य बिंदु होंगे? प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही होगा कि जो घटनाक्रम, जो 16 लोगों को किडनैप किया गया है, जिस तरह से इस प्रजातंत्र का गला घोटने की कोशिश को आने नहीं दिया, जो लोग गए उनको गिरफ्तार किया, जो स्थितियां पूरे मध्य प्रदेश की राजनीतिक घटना है, इस पे अपनी बेबाक बातचीत रखेंगे, वो बताएंगे कि क्या क्या हुआ और कैसे हमारे साथ ये हैं सब विधायक और ये गिनती बताएंगे वहाँ पर। फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार है मुख्यमंत्री निवास पर पूरा जो हमारा फ्लोर है वो पूरा इकट्ठा होगा, इकट्ठा जाएगा वहाँ पे विधानसभा में। एक बार आप मंत्री हैं, आपके मुंह से सुनना चाहेंगे कि आंकड़ों पर क्या आप बयान? आंकड़े हैं 105। 105 ये सरकार बहुमत की सरकार है। पूरा कॉन्फिडेंट है आप? टोटल यानी आज फ्लोर टेस्ट भी होगा और आप जीतेंगे? वी आर रेडी फॉर एवरी टेस्ट, हर टेस्ट के लिए तैयार है। चलिए, चमत्कार की पूरी उम्मीद है।
ये चमत्कार की जरूरत ही नहीं है। वहाँ सीधे गिनती होगी और सरकार बनी हुई है, वो स्थिर रहेगी। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अभी भी अपने विधायकों की असुरक्षा का डर है। भरोसा नहीं है उनको अपने विधायकों पर। जो चुने हुए विधायक हैं उन पर भरोसा नहीं है। तो कांग्रेस के जो थे उनको उन्होंने बंद कर दिया। मैं समझता हूँ कि ये मध्य प्रदेश के और देश के इतिहास में लिखा जाएगा कि किस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग हुई। ये हॉर्स ट्रेडिंग नहीं थी, ये थी एलिफेंट ट्रेडिंग। हाथी, हॉर्स तो छोटा होता है, ये हुआ एलिफेंट ट्रेडिंग, हाथी ट्रेडिंग। दावा किया जा रहा था कि उन जो 16 विधायक बेंगलोर में हैं उनके परिवार से संपर्क हो रहा है। संपर्क थे, याचिकाएं लगाई, सब हुआ, पर मैं समझता हूं कि जब आदमी बंधकी है, पहले जमाने में डकैत बंधक बनाते थे, अब ये बीजेपी के राजनीतिक लोगों ने, नेताओं ने बंधक बनाया है। सिंधिया समर्थकों के लिए रास्ते खुले रहेंगे क्या? देखिए, ये तो इसके बाद की बात है। अभी तो फ्लोर टेस्ट, उसके बाद चुनाव, दो चीजें हैं। तो आपने मंत्री पीसी शर्मा की प्रतिक्रिया सुनी, लेकिन इसी मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री क्या कहना चाह रहे हैं, जरा वो भी आपको सुनवाते हैं। फ्लोर टेस्ट पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस इस फ्लोर टेस्ट में फेल होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी भी उन्होंने जताई है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आखिर क्या कुछ कह रहे हैं, जरा वो सुन लीजिए। मध्य प्रदेश के राजनीतिक घटनाक्रम पर 2 दिन से लगातार सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही थी और यह बहुत प्रसन्नता की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को सुना और न्यायपूर्ण फैसला किया है। मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट का फैसला संविधान और लोकतंत्र के अनुरूप है और मैं इस फैसले का हृदय से बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सर, पूरी प्रक्रिया वीडियोग्राफी होगी और 5 बजे तक पूरा क्या टाइम बाउंड 5 बजे तक पूरा करना है सर? स्वाभाविक रूप से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उस निर्णय का पालन शब्दशः होना ही चाहिए। यह हम सबका कर्तव्य है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का शब्दशः हम पालन करें। सर, सरकार बचेगी गिरेगी सर, क्या लगता है आपको? कमलनाथ जी की सरकार बचेगी? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट के लिए ऑर्डर दिया है। फ्लोर टेस्ट होगा तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। 16 विधायकों जिनको लेके बातचीत चल रही थी, उनको भी कहा है कि अगर वो सुरक्षा वोट देना चाहे तो उनको सुरक्षा कर्नाटक सरकार भी और इधर मध्य प्रदेश सरकार भी डीजीपी मुहैया कराएं। स्वाभाविक रूप से अगर कोई वोट देना चाहेगा तो लोकतंत्र में कौन किसको रोक सकता है? आएंगे वोट देने सर? मुझे नहीं मालूम जो कांग्रेस के विधायक हैं वो क्यों नाराज हैं, क्या कारण है, लेकिन अगर वो आना चाहेंगे तो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसको दोनों सरकारें पालन करेंगी। मध्य प्रदेश का ये पॉलिटिकल सिनेरियो आखिर इतना लंबा खिंच क्यों गया? उसका सबसे महत्वपूर्ण एक कारण यह था कि जो 22 विधायक इस्तीफा दे चुके थे उनमें से 16 विधायकों का इस्तीफा स्वीकार नहीं हो पाना। जब कोर्ट में मामला गया, 2 दिन सुनवाई चली और फिर आज की फ्लोर टेस्ट के लिए तारीख तय हुई। लेकिन आज जब तारीख तय हुई उससे ठीक पहले देर रात उन 16 विधायकों का इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाता है। खबर देखते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के स्पीकर एनपी प्रजापति ने कांग्रेस के बाकी विधायकों के इस्तीफे मंजूर कर लिए। फिलहाल ये सभी विधायक बेंगलुरु में हैं। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर से कांग्रेस के बाकी विधायकों के इस्तीफे मंजूर नहीं करने को लेकर सवाल किया था। स्पीकर एनपी प्रजापति ने कहा कि जिन 16 विधायकों ने 10 मार्च को इस्तीफा दिया था उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश विधानसभा के स्पीकर एनपी प्रजापति को फ्लोर टेस्ट के लिए कहा। आज विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया शाम 5 बजे तक पूरी करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर स्पीकर एनपी प्रजापति ने कहा कि विधायिका न्यायालय के निर्देशों का पालन कर रही है। दोनों की संवैधानिक संस्थाएं हैं, संविधान मौन। सीनियर एडवोकेट अतः वर्णित स्थिति के परिप्रेक्ष्य में
विधानसभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 276 के अंतर्गत उपरोक्त सभी सदस्यों को द्वारा दिनांक 10/3/2020 से सभा से दिए गए त्यागपत्र स्वीकार किए जाते हैं। आदेश अधिसूचना जारी की जावे। सर, ये एक बड़ा सवाल है कि कल हाउस में बहुमत का जो कहा गया है सुप्रीम कोर्ट ने, वो होगा क्या? बहुमत परीक्षण का काम अब ये आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा। पर कल हाउस बुलाया गया है। सुप्रीम कोर्ट का न्यायपालिका का विधायिका पालन कर रही है। दोनों संवैधानिक हैं, पालन कर रही है। न्यायपालिका ने विधायिका को कहा है, तो विधायिका फॉलो कर रही है। संविधान मौन है। सर, तब आपका कहना है कि न्यायपालिका विधायिका के कामों में इंटरफेयर कर रही? ये अभी मैं इन क्या बोलना चाहिए, इन वस्तु स्थितियों में नहीं जाना चाहता। सर, मंगल जी, 16 MLAs की जो बात बार बार उठी और आप सबको उम्मीद, अब जिनने मेरे खिलाफ ही रिट पिटीशन लगा दी, मेरे को पार्टी बना दिया, अब कैसे दस्तखत थे, क्या थे, मैंने उनका उदाहरण आपको दिया। दे प्रेजेंटेड इन सुप्रीम कोर्ट, और उसके बाद वो आना नहीं चाह रहे हैं, उनके वकील भी बोल रहे हैं। तो उस बात को उद्धृत करते हुए मैं इनके इस्तीफे स्वीकार कर। सर, यदि कांग्रेस के सारे विधायक इस्तीफे दे देते हैं और ये इस्तीफे मिले, अब ये देखिए, मैं तो विधानसभा अध्यक्ष हूं, मैं किसी दल का इस कुर्सी में नहीं माना जाता हूं। अब वो क्या अपनी रणनीति अपना रहे हैं, आप उनसे पूछिए ना। सर, एक सवाल मेरा है, आप तो हमेशा कहते हैं पक्ष विपक्ष निष्पक्ष, मतलब इसमें स्पीकर साहब से भी जानना चाहूंगा कि आपने कोरोना वायरस के खतरे की वजह से 26 तारीख तक के लिए विधानसभा को स्थगित किया था। हाँ, मैंने कोरोना वायरस से स्थगित किया था। आज 8 बजे आपने प्रधानमंत्री जी को भी सुना होगा। जी जी जी, उनको भी बड़ी चिंता है। बाकी सब जगह प्रश्न चिन्ह है। सर, एक मेरा छोटा सा सवाल था कि क्या बीजेपी के सदस्यों ने भी इस्तीफे दिए हैं? क्या कुछ बीजेपी आपके सामने लंबे थे उनके? ये देखिए, मैं हमेशा बोलते आया हूं, जब मैं करूंगा परोस दूंगा। संविधान मौन है, इस इतिहास है। बस अर्थ निकालिए। तो ये सब चलता रहा। सवाल हुए कि आज फ्लो टेस्ट को ना कहें, लेकिन देर रात तक का कार्यसूची जारी नहीं हुई, अधिसूचना जारी नहीं हुई। विधानसभा सचिवालय की तरफ से देर रात विधानसभा की कार्यसूची जारी कर दी गई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दोपहर 2 बजे विश्वास प्रस्ताव पर मत विभाजन करने का समय निर्धारित किया गया। वहीं विधानसभा की ओर से कार्यसूची जारी नहीं करने को लेकर बीजेपी की तरफ से लगातार सवाल उठते रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी बयान देकर सवाल उठाया, तो गोपाल भार्गव बाकायदा देर रात विधानसभा पहुंचे और सचिव अध्यक्ष के कमरे में जाकर उनकी टेबल पर अपना पत्र उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति छोड़कर वापस आ गए। अब इस सब के इतर आज जो फ्लो टेस्ट को ना कहें, उस फ्लो टेस्ट के पहले मध्य प्रदेश विधानसभा का गणित समझना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। कुल संख्या सदन की 230 है, 2 सीटें पहले से खाली हैं। पहले 6 विधायकों के इस्तीफे मंजूर हुए और फिर आज देर रात 16 विधायकों के इस्तीफे मंजूर कर लिए गए, यानी टोटल जो इस्तीफे मंजूर हुए उनकी संख्या 22 हो जाती है। 230 सदन संख्या, 2 सीट पहले से खाली यानी 228, और 228 में से 22 सीटों को भी अगर माइनस कर दिया जाता है तो सदन की संख्या मौजूदा स्थिति में 206 हो जाती है। अब बहुमत के लिए जो जरूरी आंकड़ा है वो 104 रहता है, मगर जो 22 विधायकों के इस्तीफे स्वीकार हुए वो कांग्रेस के थे, इस लिहाज से कांग्रेस की सदन में संख्या 92 पर टिकती है। मगर बीजेपी के पास मौजूदा स्थिति में
सदस्यों की संख्या 107 है। नारायण त्रिपाठी जो लगातार अभी बीजेपी के साथ नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने पार्टी छोड़ी नहीं है, उसको अगर हटा भी दिया जाए तो सदस्य संख्या 106 रहती है। बीएसपी के 2, एसपी के 1, निर्दलीय के 4 भी अगर कांग्रेस के साथ जोड़ लिए जाएं तो सदस्य संख्या कांग्रेस प्लस अदर्स की 99 हो जाती है। उसके बाद भी बहुमत के आंकड़े से कांग्रेस पीछे दिखाई देती है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी विधायकों पर हमले की आशंका जता दी है। डीजीपी को उन्होंने देर रात पत्र लिखा। शिवराज सिंह चौहान ने पत्र में सीहोर से भोपाल तक भाजपा विधायकों को सुरक्षा देने की मांग की है। शिवराज ने पत्र में आशंका जताई है कि कुछ असामाजिक तत्व शांति व्यवस्था भंग कर बीजेपी विधायकों की बस रोक सकते हैं। शिवराज सिंह चौहान ने यह भी लिखा कि कुछ असामाजिक तत्व हमला कर सकते हैं और दंगे कराकर व्यवधान उत्पन्न करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही बीजेपी ने अपने विधायकों को लेकर व्हिप भी जारी कर दिया है। बीजेपी विधायक दल के सचेतक नरोत्तम मिश्रा के नाम से यह व्हिप जारी किया गया है और उस व्हिप के अंतर्गत अनिवार्य तौर पर सभी सदस्यों को सदन में मौजूद रहने और विश्वास मत के विरोध में वोट करने के लिए कहा गया है। तो एक अलग और नई स्ट्रेटेजी के साथ बीजेपी लगातार इस मैदान में उतरती नजर आ रही है। अगर बीजेपी के व्हिप का जिक्र किया तो उससे पहले कांग्रेस ने भी अपने विधायकों को लेकर व्हिप जारी किया, जिसमें सदन में सदस्यों को उपस्थित रहने के लिए कहा गया। बहुमत के प्रस्ताव पर वोट करने के लिए इस व्हिप के जरिए सदस्यों को कहा गया है। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और जैसा कि हम लगातार आपको कह रहे हैं कि सुबह होते की हलचल फिर से तेज हो चुकी है। हालांकि रात भर ये हलचल चलती रही है, मगर ये एक और अपडेट हम आपको बता देते हैं। सीहोर से भोपाल के लिए बीजेपी विधायक रवाना होंगे। ग्रेस रिसोर्ट में विधायक वर्तमान परिस्थिति में मौजूद हैं और आज भोपाल पहुंचने वाले हैं। विधानसभा की कार्यवाही में ये शामिल होंगे। बस और निजी कार से 11:30 बजे ये रवाना होंगे। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में इन्हें भोपाल लाया जाएगा। कैलाश विजयवर्गीय रिसोर्ट पहुंचे हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। जैसा कि आपको हम कल रात से बता रहे हैं, कल रात 1 बजे तक भी लगातार हमने आपको इंफॉर्मेशन दी और जैसे जैसे अपडेट निकलकर सामने आती रही हम आप तक पहुंचाते रहे। रात को जब ये जानकारी निकलकर सामने आई, पूर्व मुख्यमंत्री ने डीजीपी को पत्र लिखा और पत्र के जरिए उन्होंने सुरक्षा की मांग की, तो फिर सुरक्षा व्यवस्था वहां पर चाक चौबंद कर दी गई है। तो बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा, गोपाल भार्गव और जैसा कि अभी जानकारी मिल रही है कैलाश विजयवर्गीय, तमाम नेता वहीं पर मौजूद हैं और इन सभी नेताओं के साथ ये तमाम विधायक भोपाल पहुंचेंगे। हमारे सहयोगी प्रदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, फिलहाल क्या ताजा जानकारी है? किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था नजर आ रही है? किस तरह का माहौल? बताना चाहूंगा कि सीहोर में सुबह से ही जो है चहल पहल ग्रीस रिसोर्ट के बाहर बनी हुई है। यहाँ पर राज्य पुलिस बल मौजूद है और बीजेपी के 106 विधायकों को की सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा जो है पत्र डीजीपी को लिखा गया था। उनके पत्र की मांग को देखते हुए पुलिस ने भारी पुलिस बल बाहर जो है तैनात कर दिया है। लगभग 11 से 12 बजे के करीब में सारे विधायक बस के द्वारा भोपाल पहुंचेंगे और उसी की व्यवस्था के लिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा भी सुरक्षा प्रदान की जाएगी। जी प्रदीप, कॉन्फिडेंस बीजेपी के नेताओं का कैसा नजर आ रहा है और क्या ये कोई इंफॉर्मेशन है कि देर रात तक बैठकों का दौर चलता रहा या फिर पूरी रात इस तरह की स्थिति रही? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि रात को जैसे ही जब फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया तो वैसे ही जो है ढोल नगाड़े के साथ में पूरे रिसोर्ट परिसर में उत्साह का माहौल था। सभी लोग इकट्ठे हुए और उनके उत्साह मनाया गया। दूसरे को मिठाइयाँ खिलाई गई और अभी सुबह से भी पूरे रिसोर्ट परिसर के अंदर चहल पहल का माहौल है। अभी कुछ ही देर पहले जो है कैलाश विजयवर्गीय यहाँ आ चुके हैं
और इसके बाद में शिवराज सिंह चौहान भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और सभी विधायक और पूर्व मंत्री इकट्ठे होकर जो है सीहोर से भोपाल के लिए जो है 12 बजे के करीब में निकलेंगे। जी बिल्कुल। अब लेकिन इसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन निकलकर सामने आ पा रही है? केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से भी क्या कोई पहुंचने वाला है इन विधायकों से मुलाकात करने के लिए, या फिर आज फ्लो टेस्ट जो होने वाला है उसको देखने के लिए उसके पर्यवेक्षक के तौर पर क्या आज बीजेपी की तरफ से कोई मौजूद रहने वाला है? अभी पूरी कमान शिवराज सिंह चौहान के हाथों में है और पता देखिए जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं समझा जा सकता है कि बीजेपी अब तैयारी में है। विधायक का सभी उठ चुके हैं, हालांकि सो भी नहीं पाए रात भर और अब तैयार होने की मुद्रा में वो नजर आ रहे हैं। इसे इतर एक और बड़ी खबर का जिक्र कर लेते हैं। शिवपुरी से बड़ी खबर, पूर्व विधायक की बेटी ने खुदकुशी की है। पौरी के पूर्व विधायक की बेटी ने खुदकुशी कर ली है। ससुराल में फांसी लगाकर आत्महत्या की है। आत्महत्या के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पा रहा है। 2 साल पहले शादी हुई थी। पूर्व विधायक सुरेश धाकड़ बेंगलुरु में मौजूद हैं और उनकी बेटी ने आत्महत्या की है। ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। तो हमारे सहयोगी अशोक अग्रवाल हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। अशोक, क्या ताजा जानकारी फिलहाल? दीपेश, मैं आपको बता दूं कि पौरी से जो कांग्रेस विधायक थे जिनका देर रात इस्तीफा स्वीकार हुआ है, सुरेश राठखेड़ा, उनकी बेटी ने राजस्थान के 12 के पास बांसखेड़ा गांव में फांसी लगाकर अपनी ससुराल में आत्महत्या कर ली है। और अभी जैसे ही ये जानकारी शिवपुरी उनके परिजनों तक पहुंची, उसके बाद यहाँ से परिजन 12 के लिए रवाना हो गए हैं और अभी किस कारणों से उसने आत्महत्या की है इसका भी ज्ञात नहीं हो सका है, कारण ज्ञात नहीं हो सका है। और फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ज्योति की 2 वर्ष पहले शादी हुई थी और जो उसका पति है वो वहाँ का चिकित्सा अधिकारी है। चिकित्सा अधिकारी से उसकी शादी हुई थी और अभी आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। किसी तरह का कोई दबाव तो नहीं था? परिजन क्या कह रहे हैं? चूंकि परिजन जैसे उनको देर रात इस बात की खबर लगी है तो उनके परिजन यहाँ से 12 के लिए रवाना हो गए हैं, तो उनसे तो सीधी अभी बात नहीं हो पाई है। लेकिन अभी आत्महत्या के कारणों की कोई जानकारी नहीं है, अभी कारण अज्ञात बना हुआ है। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारे सहयोगी बता रखे हैं कि पूरे मामले को लेकर अब जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है, लेकिन फिलहाल कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। तो फ्लो टेस्ट पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। फ्लोर टेस्ट में ये सरकार पराजित होगी। कमलनाथ जी नंबर गिराएंगे।